वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग विंड लोड कैलकुलेशन करेंगे ब्रिज के लिए, जब ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर कोई बोस्ट्रिंग गर्डर और कोई स्टील ट्रस टाइप का हो। ओके, तो पूरा डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे एज पर IRC 6 का हिसाब से। ओके, तो लेट्स गो वन बाय वन। देखिए, इसका पहले हम लोग कोडल प्रोविजन देखा था, देन हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के लिए RCC और PSC और स्टील कंपोजिट गर्डर के लिए विंड लोड कैलकुलेशन किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग ट्रस टाइप और बोस्ट्रिंग गर्डर टाइप सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग विंड लोड कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू सुपर स्ट्रक्चर विथ एंड विदाउट लाइव लोड एज पर IRC 6 का हिसाब से। ओके, देखिए, जब आपका सुपर स्ट्रक्चर RCC गर्डर और स्लैब और PSC गर्डर और स्टील कंपोजिट गर्डर यूज होगा, तो उसके लिए जो विंड लोड कैलकुलेशन है, एंड जब ट्रस टाइप आपका बोस्ट्रिंग गर्डर टाइप सुपर स्ट्रक्चर यूज होगा, तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन टोटली डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग IRC 6 के हिसाब से देखते हैं जो कैसे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो इसका पहले हम लोग देखा था RCC गर्डर के लिए जो डेटा लिया था हम लोग, अभी भी डेटा हम लोग का सेम ही है। ओके, तो स्टेप 1 में आपको सेम है, जो RCC गर्डर हो और स्टील कंपोजिट गर्डर हो दोनों के लिए, और बोस्ट्रिंग गर्डर हो और ट्रस टाइप हो, सेम है। आपको लोकेशन का हिसाब से बेसिक विंड स्पीड लेना है, देन आपको आवरली मीन विंड स्पीड को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देखा था दो वीडियोस में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियोस को पहले देखिए। ओके, तो आवरली मीन विंड स्पीड हो गया, देन हमको हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 2 में ये हम लोग का बेसिक विंड स्पीड था एज पर IRC 6 के हिसाब से। देन आपको क्या करना है, देन देखिए हम लोग FT कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसवर्स विंड फोर्स PZ A1 G into CD, लेकिन इसके लिए जो A1 G and CD है वो अलग है। देखिए, फॉर ट्रस गर्डर सुपरस्ट्रक्चर द ड्रैग कोएफिशिएंट CD shall be derived as given in Annexure C। ओके, तो Annexure C का हिसाब से हम लोग का CD को वैल्यू लेना था। इधर हम लोग CD डिफरेंट टाइप में लिया था, उधर हम लोग का डिफरेंट टाइप में कैलकुलेट करना है। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग CD को कैलकुलेट करते हैं। ओके, PZ सेम है, A1 हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा G into CD। तो देखते हैं, ये हो गया एनेक्सर C ऑफ IRC 6। देखिए, इसमें विंड लोड कंप्यूटेशन ऑन ट्रस ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर, ये बोस्ट्रिंग गर्डर, ये भी एक ट्रस है, तो इसके लिए हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। सुपरस्ट्रक्चर्स विदाउट लाइव लोड, इसमें हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। द डिजाइन ट्रांसवर्स विंड लोड FT शैल बी डिराइव्ड सेपरेटली फॉर द एरियाज ऑफ द विंडवर्ड एंड लीववर्ड ट्रस गर्डर। इसमें आपको दो विंडवर्ड डायरेक्शन एंड लीववर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड सॉलिडिटी रेस, विंडवर्ड डायरेक्शन एंड लीववर्ड डायरेक्शन, जहां पे आपको विंड फेस करेगा दिस इज द विंडवर्ड, एंड उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रस है वो हो गया आपका लीववर्ड डायरेक्शन। तो विंडवर्ड डायरेक्शन में जो विंड फोर्स फेस करेगा ट्रस सुपरस्ट्रक्चर, लीववर्ड में उससे काम करेगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। देन द एरिया A1 फॉर ईच ट्रस parapet etc shall be the solid area in normal projected elevation. Okay, and the area A1 for the deck slab shall be used on the full depth of the deck. Okay, तो हम लोग जब FT को कैलकुलेट करेंगे तो फुल डेप्थ को लेना है। सुपरस्ट्रक्चर्स विथ लाइव लोड, the design transverse wind load shall be derived separately for elements as specified C1 and also for the live load depth. ओके, लाइव लोड का जो डेप्थ है वो भी आपको लेना है। एंड द एरिया A1 फॉर द डेक पैरापेट ट्रसेस एटसेट्रा शैल बी फॉर द सुपरस्ट्रक्चर विदाउट लाइव लोड, एंड द एरिया A1 फॉर द लाइव लोड शैल बी डिराइव्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट लाइव लोड डेप्थ। देन ड्रैग कोएफिशिएंट के क्या करना है, ड्रैग कोएफिशिएंट के लिए आपको अलग से एक टेबल दिया है, उस टेबल में हम लोग देखेंगे। एंड और एक टर्म जो इंपॉर्टेंट है, सॉलिडिटी रेशियो। व्हाट इज सॉलिडिटी रेशियो? द सॉलिडिटी रेशियो ऑफ द ट्रस इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव एरिया टू द ओवरऑल एरिया ऑफ द ट्रस। इफेक्टिव एरिया क्या है? देखिए, ये हो गया हमारा बोस्ट्रिंग गर्डर के लिए ट्रस है, तो इसके लिए जो टोटल एरिया है, दिस इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय द ट्रस डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव एरिया। मींस ये जो आपको बोस्ट्रिंग गर्डर का एंड इस जो हैंगर है, ये सब का जो इफेक्टिव एरिया है
दिस इज उसका रेशियो होगा मेरा सॉलिडिटी रेशियो, एंड सॉलिडिटी रेशियो का हिसाब से हम लोग का लेना है ड्रैग कोएफिशिएंट। और एक चीज, फॉर डेक कंस्ट्रक्शन द ड्रैग कोएफिशिएंट शैल बी टेकन एज 1.1 एंड सुपरस्ट्रक्चर विथ लाइव लोड द ड्रैग कोएफिशिएंट CD फॉर ईच ट्रास एंड डेक शैल बी as per the superstructure without live load, and CD for the unsilted part of the live load shall be taken as 1.45. ओके, तो अभी देखते हैं टेबल में क्या है। देखिए, फोर्स कोएफिशिएंट फॉर सिंगल ट्रास, जब आपका कोई सिंगल ट्रास होगा तो उसके लिए सॉलिडिटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया कवर्ड बाय द ट्रास डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव एरिया। तो सॉलिडिटी रेशियो सपोज 0.1 होगा, तो ड्रैग कोएफिशिएंट बिल्ट अप सेक्शन के लिए 1.9 एंड सब क्रिटिकल फ्लो इसके लिए 1.2, सुपर क्रिटिकल फ्लो पे 0.7 एंड सॉलिडिटी रेशियो 0.2 होगा तो 1.8, 1.2 इसके लिए एंड 0.8। ओके, एंड सपोज आपका इसका बीच में आएगा 1.15, तो आप लिनियर इंटरपोलेट करके आपको ड्रैग कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। ओके, एंड शिल्डिंग फैक्टर ईटा फॉर द मल्टीपल ट्रासेस, जब आपका ट्रास मोर देन 1 होगा, एंड ट्रास स्पेसिंग रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना है जब मोर देन 1 ट्रास यूज होगा। जब सिंगल ट्रास यूज होगा तो आपको सॉलिडिटी रेशियो का हिसाब से आपको ड्रैग कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी देखते हैं एक्सेल सीट के थ्रू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। देखिए, ये हम एक एक्सेल सीट बनाया जिसमें मेरा FRL मींस फिनिश रोड लेवल ऑफ द ब्रिज इज 100 मीटर, एंड जो स्पैन के लिए हम लोग कैलकुलेट किया था वो सिंगल स्पैन था 62.08, एंड जो हम लोग का टोटल डेप्थ था 62.5 जो हम एग्जाम्पल में लिया था, तो दोनों माइनस करके मेरा टोटल डेप्थ ऑफ द ब्रिज आएगा, टोटल हाइट ऑफ द ब्रिज। देन हम लोग देखिए जो एक्सपोज्ड एरिया है, हम लोग क्या किया, जो हम लोगों का सॉलिडिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो हमको टोटल एरिया कवर्ड बाय द ट्रास डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉलिडिटी रेशियो, तो हम लोग सॉलिडिटी रेशियो पहले कैलकुलेट किया। देन सॉलिडिटी रेशियो का हिसाब से देखिए ट्रास स्पेसिंग रेशियो भी कैलकुलेट किया 1.2, एंड ड्रैग कोएफिशिएंट हम लोग का 1.8 आया। क्यों 1.8 कैसे आया ना, हम लोगों का 1.8 आया सॉलिडिटी रेशियो का हिसाब से। ये हो गया मेरा टोटल इफेक्टिव एरिया। देखिए इफेक्टिव एरिया आपको हर एक पॉइंट को एकदम कैलकुलेट करना है। जो टोटल एरिया हमारा कैसे आया, जो विड्थ है, बॉटम कॉर्ड का जो विड्थ है, टॉप कॉर्ड का जो विड्थ है, वर्टिकल कॉर्ड का जो विड्थ है, इंटरमीडिएट वर्टिकल कॉर्ड का जो विड्थ है, आपको ऑटोकैड में ड्राइंग बना के उसका पूरे डायमेंशन का हिसाब से आपको लेना है। ओके, देन जब हम लोग CD ड्रैग कोएफिशिएंट आ गया, देन प्रोसीड्योर इज सेम है, आपको FT को कैलकुलेट करना होगा। FT फॉर्मूला इज सेम, PZ A1 G इंटू CD। देन जब हम लोग FL को कैलकुलेट करेंगे, FT हो गया, देन जब हम लोग FL को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कोड में लिखा है क्रॉस गार्डर ब्रिज के लिए हम लोग का FT का 50% लेना है। ओके, जब हम लोग नॉर्मल गार्डर ब्रिज और स्लैब ब्रिज के लिए किया था तो हम लोग का 25% लेना चाहिए था। तो इसमें देखिए 26.40 डिवाइडेड बाय आप 2 कर सकते हैं और 0.5 से मल्टीप्लाई करके आपको आ गया FL 13.20। ओके, तो ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर के लिए लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फोर्स। फोर्स के लिए हमको अभी मोमेंट कैलकुलेट करना है एट द पियर का बॉटम लेवल। इसमें आपको क्या करना है, ये जो हमारा ट्रांसवर्स फोर्स आया 26.40 हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसके लिए जस्ट हम लीवर आर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंट्रॉइड माइनस पियर कैप का जो लेवल है दोनों को माइनस करेंगे, देन FT से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा MTT ड्यू टू विंड फोर्स आएगा फॉर द स्टील ट्रास और बोस्टिंग लेदर टाइप सुपर स्ट्रक्चर के लिए। एंड MLL के लिए क्या करेंगे 13.20 इंटू लीवर अप मीन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियोस में किया था, तो 13.20 इंटू लीवर अप तो मेरा MLL आ जाएगा। ओके, विंड लोड कैलकुलेशन फॉर बोस्टिंग लेदर टाइप ब्रिजेस। ओके, तो आपको जब स्टील ट्रास टाइप ब्रिज यूज होगा तो उसके लिए भी आपका प्रोसीड्योर को सेम फॉलो करना है। पहले सॉलिडिटी रेशियो कैलकुलेट करना है, देन आपको ट्रास स्पेसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, देन आपको क्या करना है, देन CD कैलकुलेट करना है। CD कैलकुलेट करने के बाद आपको FL कैलकुलेट FL मींस FT ट्रांसवर्स फोर्स कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज सेम, PZ G CD इंटू A1। देन आपको FL कैलकुलेट करना है। FL क्या होगा, FL होगा आपको FT by 2 और FP इंटू 0.4। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे विंड लोड कैलकुलेशन ऑन सब स्ट्रक्चर। आपको सब स्ट्रक्चर के लिए आपको पाइल कैप और फुटिंग हो तो उसमें पियर शेफ्ट का बेस में
कितना मोमेंट आएगा ड्यू टू सबस्ट्रक्चर एंड ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर। देखिए सुपरस्ट्रक्चर तो पियर कैप में भी, पियर कैप का बॉटम लेवल में भी आएगा, लेकिन उस फोर्स जब आपका पियर शेफ्ट का बॉटम में जाएगा उसके लिए लीवर आर्म अलग हो जाएगा। एंड सबस्ट्रक्चर के लिए विंड लोड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एकदम डिटेल में IRC 6 के हिसाब से। तो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहते हैं जी कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं।